वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो गाइस एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे एक और ट्रेडिंग सेशन में। सो गाइस सबसे पहले हम यहां पे ट्रेड करेंगे एक कॉल ऑप्शन की। मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूं इस मार्केट में, थोड़ी सी स्टक एरिया में फंसी हुई है गाइस ये मार्केट। लेकिन मैंने एक चीज़ यहां पर मैं नोटिस कर चुका हूं कि हर दूसरी कैंडल रिवर्स हो रही है, प्लस प्रीवियस कैंडल ने एक हाई लगाया है और वीक कैंडल भी है। हर सेकंड कैंडल यहाँ पे रिवर्स हो रही है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। कई बार ऐसा होता ही है गाइस, जो स्टक एरिया होता है कि उसमें मोमेंटम नहीं बन पाता, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है यहाँ पर कि जैसे ही दो कंसेक्टिव कैंडल्स आती है एक ही कलर की, तो मार्केट में रिवर्सल हो रहा है। तब तक दूसरी मार्केट की ओर चलते हैं गाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरो जेपीवाई में अप की ओर जाने का अंदेशा है वहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं, ये तो लॉस होने वाली है गाइस ट्रेड। लेट्स सी गाइस, फिर भी ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं, 7 6 5। ओके, तो लेट्स सी गाइस। ओके, तो ये वाली ट्रेड हमारी विन हो चुकी है गाइस। क्यों हो गई है विन? क्योंकि यहाँ पर वो बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हर दूसरी कैंडल रिवर्स हो रही है। दो कंसेक्टिव अगर कलर सेम आ जाए तो फिर रिवर्स हो रही है, और नीचे से मार्केट आप देख ही सकते हैं ऊपर की ओर आ रही है फिलहाल के लिए। इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगाई थी। इसमें हमें वेट करना होगा गाइज, क्योंकि वैसे तो सेलर्स वीक हैं, कॉल ऑप्शन की ट्रेड की जा सकती है, बट क्योंकि मैं दूसरे चार्ट पर चला गया था अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, तो मुझसे वो प्रॉपरली कैंडल रिएक्शन मिस हो चुका है। लेट्स सी गाइज, इस कैंडल पे अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकें। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पर सेलर्स ऊपर से दबाव बना रहे हैं और 780 के नीचे रखने की कोशिश है, राइट। और अभी ये यहाँ पर आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पर सपोर्ट इसे महसूस हो रही है, और कैंडल को मल्टीपल रिजेक्शन आई है नीचे से। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है गाइज। गाइज जो जब ऐसी मार्केट होती है तो वहाँ पे रिवर्सल करना ही बेहतर एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से कैंडल रिएक्शन देखा कि नीचे से 2-3 बार रिजेक्शन आई जब ये प्रीवियस कैंडल फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बायर्स की अवेलेबिलिटी दिखी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। देखते हैं ये वाली कैंडल का रिजल्ट क्या होगा। बनना इसको ग्रीन ही चाहिए, बट मार्केट इज नॉट सो गुड गाइज। लेट्स सी, ठीक है। प्रीवियस कैंडल ने हाई भी लगाया है, सो देर आर चांसेस कि कैंडल ये वाली ग्रीन बनेगी। हाई कैसे लगता है? जब उससे प्रीवियस कैंडल की अपर विक के ऊपर प्रीवियस कैंडल की विक गई हो, तो उसे कहते हैं हम कि मार्केट में हाई लगा है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन हावी है। ओके, तो गैप अप हो गया है गाइज, मेरी ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है, गैप अप हुआ है। तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा ये ऊपर चली जाए तो देखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर तो नहीं गए गाइज, ये तो नीचे ही आ गए हैं अभी बिल्कुल। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, और जब अपॉर्चुनिटी ना हो तो हमें रश नहीं करना है ट्रेड में, ऐसा हमें समझना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये वाली कैंडल तो अभी रेड बन रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कभी भी कंसेक्टिव कैंडल नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि क्या अगली कैंडल रेड ही बनेगी या फिर वो भी कलर चेंज करेगी। यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, इस कैंडल के रिएक्शन पे 770 के पास इसको मल्टीपल रिजेक्शंस आ रही है। लेट्स सी, ओके, फिर से एक और बार रिजेक्शन आई है, और इसको और भी ऊपर क्लोजिंग करवाई गई है इसकी 774 पर, राइट। कैंडल ने किया है एनगल्फ, लेकिन वहाँ पर एक सपोर्ट है जिसका ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ से एक कॉल ऑप्शन के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इस कैंडल को मल्टीपल रिजेक्शन आई थी गाइज यहाँ से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या ये भी ग्रीन बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि 775 इसके ऊपर है, बट कैंडल को मल्टीपल रिजेक्शन आ रही थी, इसीलिए मैंने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है गाइस, ठीक है। पिछली कैंडल ने गैप अप करके रेड बनी थी, एनगल्फ भी किया था, यानी सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम वो वाली ट्रेड प्लेस करते हैं
जो क्लोजिंग पे कहा जाए, और क्लोजिंग पर बायर्स थे अवेलेबल, इसीलिए यहाँ पर मैंने अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई हुई है। इस कैंडल का रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें भी ऊपर बायर्स दिख रहे हैं और इन्होंने एनगल्फ भी किया है, और मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर वापस से एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे लगाई है। लेट्स सी गाइस, क्या ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल के रिएक्शन में वहाँ पर साफ कर दिया गया है कि बायर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स ने एनगल्फ किया है वापस से। बस मार्केट में यहाँ पर अभी रेड ग्रीन का पैटर्न चला हुआ है गाइस, सिर्फ उस बात की संशय है यहाँ पर कि लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट कोई ठीक मार्केट नहीं है। और वैसे भी 2:15 बज चुके हैं गाइज, मैं 12:30 से वेट कर रहा था, तो मुझे ट्रेड प्लेस करनी ही है। यहाँ पर रिवर्सल्स की ट्रेड करना वैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड की है और लगता है कि ये लॉस हो जाएगी। तो आज की पहली ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो ओके, तो इसने तो गैप डाउन कर दिया। मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता था 70 के पास से, लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा गैप डाउन हो गाइज, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा स्पेस इसने छोड़ा हुआ है और सडनली सेलर्स आए थे, वो 70 हमने नोटिस किया, आपने देखा होगा कि मैं वहाँ से पुट ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करना चाहता था, लेकिन सडनली इतना बड़ा गैप डाउन होने की वजह से मैं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ गाइज। यहाँ पर सिंपली एक तो रेड ग्रीन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फ़ायदा इस चीज़ का भी हम उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे इजी ट्रेडिंग है, ठीक है, रेड ग्रीन पे ट्रेड करना। बट बात यह है कि पता ही नहीं चलता है कि रेड ग्रीन कब स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मार्केट अगर इसी प्रकार की हो, जहाँ पर मोमेंटम नहीं बन रहे, कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाइड नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस रेड ग्रीन की। मैं यहाँ से एक और ट्रेड अपनी कॉल ऑप्शन के लिए मैं प्लेस करूँगा गाइज, ठीक है। और मेरी फिर से यहाँ पर मैंने गलती से 2 ट्रेड लगा दी है, जबकि मेरा तो जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। तो ये गलती हो गई है गाइज थोड़ी सी, कि मुझसे यहाँ पर डबल ट्रेड लग गई है। और मैंने ये ट्रेड अब कॉल ऑप्शन की लगाई है, क्योंकि बायर्स पिछली कैंडल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, नो डाउट अबाउट इट कि रेड ग्रीन पैटर्न चला हुआ है, बट कभी तो ये पैटर्न भी टूटेगा ना, तभी तो मार्केट चलेगी किसी और, ठीक है। और देखते हैं कि क्या होगा। अभी तो ट्रेड विन हो रही है, लेट्स सी क्या ये पैटर्न, रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पर टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा। होप सो कि टूट जाए, क्योंकि गलती से मुझसे 2 बार डबल प्रेस हो गया है ये कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो मैं बिना मतलब से लॉस में आ जाऊँगा। तो अभी तो ये विन हो गई है, ठीक है, अभी ये विन हो गई है, और मैं यहाँ से अब अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का क्या कारण है, यहाँ पर कारण ये है गाइस कि अभी जो मार्केट की स्थिति है वहाँ पर मोमेंटम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी कैंडल भी ग्रीन आएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो चुकी है। डैट मीन्स कि मेरी ये वाली ट्रेड लॉस हो जाएगी। अगर ये लॉस होती है तो ये मेरा आज का दूसरा लॉस होने वाला है। लेट्स सी गाइज, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इसीलिए मैंने ये एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड तो लॉस हो रही है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करनी है, रेड ग्रीन पे, प्लस हमें तुक्केबाजी भी नहीं करनी है, और स्टक मार्केट में जितना हो सके अवॉइड हम करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में बायर्स आए थे, स्टिल देयर इज़ अ गैप डाउन, सो वहाँ पर सेलर्स भी आ सकते हैं, लेकिन अभी बायर्स ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया है। डैट मीन्स कि रेजिस्टेंस पर मार्केट स्टक होने के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ है। डैट मीन्स कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सडनली बायर्स आए और फिर वो गैप डाउन हो जाए, तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सेलर्स ने किया हो गैप डाउन, और ऊपर अभी काफ़ी जगह बची हुई है जहाँ तक अभी बायर्स पहुँच सकते हैं।
लेकिन अभी तो सेलर्स ने कैंडल को रोका हुआ है। लेट्स सी गाइस की कैंडल क्या बनेगी। गैप डाउन हुआ था तो सेलर्स आ सकते थे और वो आ भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार बार नीचे की ओर ही आना चाहते हैं और गैप अप हुआ है, तो डैट मीन्स कि यहाँ पर जो कैंडल है वो रेड बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे नीचे की ओर आने के लिए। और जो मेरा अभी प्रीवियस लॉस हुआ था, इस वजह से मैंने फिर से यहाँ पर डबल ट्रेड यूज़ किया है गाइस। वैसे डबल ट्रेड यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही कारण होते हैं गाइस जिससे इमोशन हाई होते हैं और हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, गैप अप हुआ है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, वहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये सेलर्स की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, मैंने पिछली कैंडल में इसलिए ट्रेड नहीं की क्योंकि जब गैप डाउन हुआ था और सेलर्स ने वो किया था, लेकिन नीचे से मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी, तो वो ऊपर मोमेंटम में जा भी सकते हैं और मोमेंटम को रिवर्स करना पाप है, राइट। तो इसीलिए मैंने वो ट्रेड प्लेस नहीं की थी। ये वाली ट्रेड मेरी विन हो रही है, यानी लॉस मेरा रिकवर हो चुका है। आज मैं ऑलरेडी 2 लॉस कर चुका हूँ गाइस। ओके, तो इस कैंडल को यहाँ पर रिजेक्शन आई है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल अभी मोमेंटम के बाद सिर्फ 2 ही कैंडल है, सो दीज 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है विजिबल, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे हम। ठीक है, या फिर बायर्स क्विक एंट्री यहाँ से देते और पहले कैंडल नीचे की ओर आती तो डेफिनेटली यहाँ से तब हम ट्रेड करते, बट ये अब 30 सेकंड के बाद ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हेयर, राइट। सो वी कैन नॉट ट्रेड। लेट्स सी गाइस कि क्या होगा। अब मैं सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड में प्लेस करूँगा। लेट्स सी, इस कैंडल के बाद हम वापस से कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाली कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है, जो कि हो गई है, तो इसका मतलब है कि पिछली 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है। प्लस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पिछली कैंडल ने एनगल्फ भी किया है सेलर्स को, सो डेट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड माय ट्रेड हियर फॉर द कॉल ऑप्शन, राइट। दिस इज सिंपल गाइस। बायर्स नीचे से स्ट्रांग हो चुके हैं और अब वो ऊपर की ओर अग्रसर हैं, इसीलिए मैंने ये अपनी ट्रेड एक कॉल ऑप्शन की प्लेस की है। सो गाइज, होपफुली कि आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी, जिन जिन को भी कोर्स में एनरोल होना है। ठीक है, और रही बात जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन इंडियन हैं, उनको गाइज मुझे एप्लीकेशन पर ही मैसेज करना होगा फॉर द पेमेंट डिटेल्स। और जैसे ही आप मुझे पेमेंट कर देते हो कोर्स फ़ी की, तो मैं बैक एंड से आप लोगों को एनरोल कर दूंगा, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में वो आपकी एनरोलमेंट मैं कर दूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। ओके, तो कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई है और रिजेक्शन भी आई है। पिछली कैंडल ने पिछली कैंडल की अपर वीक का भी ब्रेकआउट किया है, तो कैंडल यहाँ पर वापस से ऊपर भी जा सकती है, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय दिमाग में हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। पिछली कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है तो सेलर्स भी आ सकते हैं, प्लस वहाँ पर मैं कैंडल स्टिक का रिएक्शन भी अच्छे से नहीं देख पाया कि बायर्स की अवेलेबिलिटी किस स्थान पर है। सो बेटर ऑप्शन इज़ टू वेट हेयर, ऑलराइट। सो गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो। ठीक है, जो भी देखते हैं पूरा देखते हैं, और मैं ऐसे ही ओके। तो यहाँ पर गैप अप हो गया गाइस, तो यहाँ पर मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट में बायर्स चाहते थे कि वो 21 पर ही क्लोज करें, लेकिन सडनली सेलर्स ने उनको 20 पर धकेल दिया, लेकिन बायर्स ने गैप अप कर दिया, राइट। सो डैट मीन्स कि ये तो बायर्स ही आएंगे, क्योंकि बायर्स जहाँ पर चाहते थे क्लोजिंग करना, उन्होंने वहीं से नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत की है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ये 100% श्योर है गाइज। ये वाली ट्रेड 100% श्योर है। ठीक है, अगर यहाँ पर गैप अप नहीं होता तो 20 से सेलर्स आ सकते थे और तब हम ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है और नीचे के लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि सेलर्स हमें स्ट्रांग
ना दिखें। ठीक है, देखते हैं गाइज, ये मेरी लास्ट ट्रेड है और होपफुली कि आपको ये मेरा आज का सेशन भी पसंद आया होगा। 2-3 लॉस हुए हैं गाइज, लेकिन हमने उसे रिकवर भी कर लिया है। थैंक यू वेरी मच गाइज। अब ये वाली ट्रेड भी विन हो चुकी है और अब हम मिलेंगे कल, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।